जी सर, मेरा प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। मैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की सारी डिटेलिंग फाइनल ही कर रही हूँ। हाँ, मैं आज रात तक आपको 100% प्रोजेक्ट मेल कर दूंगी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। क्या सखी दीदी, आप सुबह से लैपटॉप पे लगे हुए हो। मैं बैडमिंटन अकेले अकेले कैसे खेलूंगा? अतुरा, मुझे डिस्टर्ब मत कर, मेरे पास टाइम बहुत कम है। अब मुझे मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। तुम जाना विद्युत के साथ गेम खेल। दीदी वो विद्युत है ना, वो एकदम चैन, वो फिजिकल एक्टिविटीज में ना एक नंबर का आलसी है। उसको सिर्फ बैठ के कैरम, चेस, कोई बोर्ड गेम में ही मजा आता है। तो तू भी उसके साथ बैठकर गेम क्यों नहीं खेलता? दीदी मैं इंडोर नहीं आउटडोर गेम खेलने वाला खिलाड़ी हूँ। और अब ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हो? सुबह से लैपटॉप पे लगे हो। नोबेल प्राइज विनर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की शांति निकेतन के ऊपर प्रोजेक्ट बना रही हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर? अच्छा, सैफ अली खान की मम्मी शर्मिला टैगोर के रिलेटिव है। आर यू मैड अथर्व? हर खान शाहरुख खान का रिश्तेदार नहीं होता, समझा? जस्ट जोकिंग सखी दीदी। अच्छा, नोबेल प्राइज क्या होता है? नोबेल का मतलब होता है श्रेष्ठ, ऊंचा, महान व्यक्ति जिसके मानवता भरे काम से दुनिया के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा हो और उस काम से देश और दुनिया की मानवता को लाभ पहुंचा हो। पता है, नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक एल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में ये शुरू किया गया। ये शांति, साहित्य, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। और पता है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें 1913 में साहित्य के लिए ये पुरस्कार मिला था। अच्छा, पर गुरुदेव टैगोर ने ऐसा कौन सा नोबेल काम किया? अथर्व, उन्होंने कई सारी कविताएं, कहानियां, नॉवेल लिखी थी। पेंटिंग और ड्राइंग के साथ साथ ना वो संगीतकार भी थे। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन उन्होंने ही लिखा और कंपोज किया था। वाह! और शांति निकेतन स्कूल की स्थापना भी की थी। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, उनके स्कूल के सारे बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ा करते थे। हर पढ़ाई खुले आसमान के नीचे होती थी। सही ना? वाह, मतलब फुल टाइम आउटडोर। ये तो मेरे टाइप का ही स्कूल है। काश मैं उस जमाने में पैदा हुआ होता। हमारे मम्मी डैडी ना 100 साल लेट हो गए हमें पैदा करने में। ओवर स्मार्ट मत बन। और तू जाना, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? मुझे प्रोजेक्ट करने दे। दीदी अब तो इतना सीरियस हो गई कि जैसे इस प्रोजेक्ट के बाद आपको नोबेल प्राइज ही मिल जाएगा। अथर्व प्लीज, हाँ, मैं इधर खुले आसमान के नीचे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि रूम में डैडी फोन पे अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं और तू यहाँ आ गया मुझे डिस्टर्ब करने। दीदी, एक बेचारे को हेल्प करना भी तो एक नोबेल काम होता है ना। चलो ना दीदी, एक गेम खेलते हैं ना। नो 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 नो, नॉट नाउ। प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद। नोबेल प्रॉमिस? हाँ हाँ, नोबेल प्रॉमिस, पर प्लीज अभी मेरी जान छोड़ मेरे भाई, जा खेलने। गो। हेलो चंदू। हाँ सर। दासानी ने पिछले महीने के टैक्स इनवॉइसेस मेल क्यों नहीं किए? सर, दासानी भी मेल नहीं, फीमेल के चक्कर में पड़ा है। क्या मतलब? दासानी को उसके मेल में किसी मैट्रिमोनियल साइट से लड़की का प्रपोजल आया है, तो उसी मेल वाली फीमेल में बिजी है। दासानी को स्पीकर पे लो। हाँ सर। राज, पहले कॉफी पी लो, ठंडी हो जाएगी। 1 मिनट बंधु। ए दासानी, सर का फोन है। कहाँ है? अरे इधर इधर स्पीकर पे। हाँ सर, चंदू ने आपको बताया ना, मुझे मैट्रिमोनियल साइट पे एक लड़की का शादी के लिए प्रपोजल आया है। मालदीव की लड़की है, शादी भी मालदीव में हो जाएगी और हनीमून भी मालदीव में। दासानी, तुम्हें पता है पैंडेमिक के चलते मालदीव से सबका आना जाना बंद कर दिया है और गवर्नमेंट ने अगले 1 साल तक शादी पर बैन लगा दिया है। क्या बात कर रहे हैं सर? लेकिन मैंने तो गवर्नमेंट का ऐसा कोई न्यूज ही नहीं पढ़ा। अरे अंदर की खबर है, कुछ ही दिनों में गवर्नमेंट का सर्कुलर आ जाएगा। इसलिए मालदीव्स के इस फीमेल के चक्कर में मत पड़ो और तुरंत टैक्स इनवॉइस मुझे मेल करो। ओके सर। कितना मजाक उड़ाते हो दसानी का तुम। अरे उसके पेंच ऐसे बीच बीच में टाइट करने पड़ते हैं वरना। अच्छा कॉफी ठंडी होगी। अरे थैंक यू। ए हेलो, नहीं, वो मेरी है। दैट्स टी। हर्षद, अभी ना मेरे ना जयपुर वाले भैया और जोधपुर वाले भैया दोनों ने मिलकर पुणे वाले जो 8वें नंबर के भाई है ना, उनके साथ महाबलेश्वर में एक रिसोर्ट खरीदा है, तो हम वहीं रहने चले जाते हैं ना। एक बात बता ज्योति, ऊपर वाला जब अक्कल बांट रहा था तब तू के तेरे भाइयों में नंबर बांट रही थी हैं? के? अरे लॉकडाउन चल रहा है स्टेट में, पता है ना तेरे को? हम लोग बाहर नहीं जा सकते, तेरे को महाबलेश्वर जाना है। दिमाग खराब कर दिया। ला मसाला दे। यम, इस रमणीय रिसोर्ट में आके हम लोग कितने रिलैक्स हो गए हैं ना। हाँ,
इस रिसोर्ट की सुंदरता ने मुझे सम्मोहित कर लिया है। ठीक वैसे ही जैसे मैं तुम्हारा नाटक देखने पहली बार अहमदाबाद के टाउन हॉल में आया था और तुम्हें देखते ही सम्मोहित हो गया था। क्या गजब का डायलॉग बोला था तुम्हें, याद है? देख, वो डायलॉग मैं कैसे भूल सकती हूँ। लावी छू आंखों में तूफान भरीने, जा लई आओ कलश थोड़ू पानी अने 5 पान भरीने, 5 पान भरीने। ओह माय गॉड, लाइट कैसे चली गई? राज, लगता है लाइट चली गई है, तुम्हें कॉफी नहीं मिल पाएगी। क्या हो रहा है इस रिजॉर्ट में? कल रात को भी लाइट का प्रॉब्लम हो गया था। अरे लाइट आ जाएगी, शांति रखो। ये शांति रखो। कितनी गर्मी हो रही है, देख पसीना देखे, देख फाउंटेन की तरह बह रहा है। लगा उस झालर घन चक्कर, मैनेजर को फोन लगा तू। हेलो हेलो मालफातिया, ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षिश जोशीपुरा स्पीकिंग। ये रिसोर्ट की लाइट क्यों जा रही है बार बार? आई नो लाइट चली गई है। व्हाट आई नो इफ यू नो, तो अब तक जनरेटर चालू क्यों नहीं किया तुमने? मेरी यामिनी अपना सुपरहिट डायलॉग बोल रही थी और अचानक लाइट चली गई। अरे उसकी परफॉर्मेंस पे कितना असर पड़ता है। आई नो सर, 5 मिनट में जनरेटर शुरू हो जाएगा सर। सर जनरेटर शुरू हो चुका है। आई नो सर, जनरेटर शुरू हो चुका है। देखो मार्फतिया, अब अगर रिसोर्ट में लाइट गई तो मैं तुम्हारी शिकायत मेरी यामिनी के भाई नैवेद्य से करूंगा और तुम्हारा ट्रांसफर अंडमान निकोबार में करवा दूंगा, समझे? सर ये अंडमान निकोबार चोको बार है, आइसक्रीम बार है या चॉकलेट बार है? मार्फतिया, तुम्हें अंडमान निकोबार क्या है ये नहीं पता? आई नो जो भी होगा सर टेस्टी होगा ना। अर्जुन, 2 मिनट के लिए भी इस रिसोर्ट में लाइट नहीं जानी चाहिए, समझे? आई नो अब मतलब मैं समझ गया सर, समझ। हाय जिया, वो मुझे रविंद्रनाथ टैगोर के प्रोजेक्ट के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब प्लीज मेरी हेल्प कर देना। अरे हाँ, यहाँ पे नेटवर्क बहुत स्लो है, पिछले 1 घंटे से बफरिंग ही हो रहा है। प्लीज हेल्प कर देना। ओके नो प्रॉब्लम। मैं 1 घंटे बाद कॉल करती हूँ। या थैंक यू, बाय। वेलकम दीदी। 1 घंटा तो अब फ्री हो ना, 1 घंटा बैडमिंटन खेल ले प्लीज। बिल्कुल नहीं अथर्वा, मेरे लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गई है, मुझे रूम में जाकर चार्ज करना है। दीदी एक गेम प्लीज खेल सकते हैं, उसके बदले मैं आपका नोबल प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करूंगा। मिस्टर अथर्वा आइंस्टाइन, मुझे आपकी हेल्प की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दीदी हेल्प को ठुकराना इज नॉट अ नोबल आइडिया। सॉरी और थैंक यू, पर मुझे तेरे ये सो कॉल्ड नोबल हेल्प की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके। अरे यार, बैटरी को भी अभी डाउन होना था। सखी, मुझे ही कॉल कर रही थी, प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ? नहीं मम्मा, लैपटॉप की बैटरी ड्रेन हो गई है, चार्ज करनी पड़ेगी। ओहो, डैडी कहाँ है? अरे उनके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था तो बाहर कॉल करने गए। अच्छा, जल्दी से चार्ज कर ले, 1 घंटे पहले लाइट चली गई थी। मम्मा हाँ चार्ज नहीं हो रहा। हाँ दिखा। सी, अरे बाप रे, लगता है लाइट फिर से चली गई। ये जनरेटर ऑन करने में भी ना मैनेजर 1 घंटा लगा देता है। व्हाट? अब मैं क्या करूंगी? प्रोजेक्ट का बहुत सारा काम बाकी है मम्मा। रिसेप्शन पे जाके चार्ज कर ले, हाँ वहाँ पावर जरूर होगा। हाँ, ओके ओके। जा जल्दी जा। क्या अपडेट है वो अभी कभी जाना। बिल्कुल सर। अंकल एक्सक्यूज मी, वो रिजॉर्ट में लाइट क्यों नहीं है? आई नो बेटा, क्या है कि यहाँ के सबस्टेशन में मेजर पावर फेलियर हो गया है, तो शायद लाइट तो कल सुबह तक ही आ पाएगी। हाँ अंकल, तो फिर हम जनरेटर क्यों नहीं चालू कर रहे हैं? अरे बेटा, अगर जनरेटर अभी चालू कर देंगे तो शाम तक जनरेटर का सारा पावर खत्म हो जाएगा ना, इसीलिए अभी चालू नहीं कर रहे। और मैं चाहता हूँ कि रात को हमारे सारे गेस्ट को एसी और सिंगल पॉइंट कनेक्शन मिले, ताकि वो लोग आराम से सो पाए ना। यू तो नो ना, नहीं तो सारे गेस्ट चिल्लम चिल्ली करना शुरू कर देंगे, स्पेशली आपके वो मिस्टर जोशीपुरा। और एक्चुअली वो यहाँ के जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे सारा डीजल स्टॉक कल से ही खत्म हो चुका है। और हमारे पास भी बहुत ही लिमिटेड डीजल बचे हुए हैं। वो एक्चुअली अंकल, मुझे मेरा प्रोजेक्ट बनाकर आज रात को ही सबमिट करना है, तो मैं चार्ज कैसे करूँ मेरा लैपटॉप? आई नो बेटा, बट जनरेटर तो रात को ही शुरू हो पाएगा, तुम्हें बेटा थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। हेलो, मैनेजर मार्फतिया स्पीकिंग, हु इज दिस? आई नो, हाँ कहिए ना डॉक्टर देसाई। ओके सर, आई अंडरस्टैंड योर मेडिकल इमरजेंसी सर, बट क्या है कि हमारे रिसोर्ट में एक्स्ट्रा जनरेटर है नहीं सर। और सर बात दरअसल ऐसी है ना कि लॉकडाउन की वजह से हमारे सारे गेस्ट भी यहाँ अटके पड़े हैं, तो जनरेटर की हमें भी सख्त ज़रूरत है। सॉरी, आई एम रियली सॉरी सर, बट आपको कहीं और से मैनेज करना पड़ेगा सर। नहीं मतलब आई अंडरस्टैंड योर इमरजेंसी सर, बट आई एम ऑल्सो हेल्पलेस सर।
सर मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। आई एम रियली सॉरी सर। अर्जुन, सारे रूम्स में इन्फॉर्म कर दो कि मेजर पावर ब्रेकडाउन हुआ है यहाँ, और जनरेटर रात को ही शुरू कर पाएंगे। ओके ओके सर। एक मिनट अंकल, किसका कॉल आया था अभी आपको? अरे बेटा, ये हमारे रिसोर्ट के नाके पर एक हॉस्पिटल है, वहाँ के डॉक्टर देसाई का कॉल था। तो वो डॉक्टर कैसी मदद चाहते थे? अब बात ऐसी है ना कि उनके हॉस्पिटल में जो जनरेटर है उसमें सिर्फ 3 घंटे चल सके उतना ही पावर, तो वो लोग हमारा जनरेटर मांग रहे हैं। अब बेटा तुम ही बताओ, अगर हमारा जनरेटर हम उनको दे देंगे तो फिर आपके जैसे गेस्ट का क्या होगा, है ना? एक्सक्यूज मी अर्जुन, एक काम करो, सभी गेस्ट के रूम में मैच बॉक्स और कैंडल पहुंचा दो। राजेश भाई, वो मैनेजर को पकड़कर उसकी दोनों उंगलियां जनरेटर में डाल के अभी क्या पावर चालू करवाता हूं मैं तो बोलता हूँ उसका सर भी डाल देना चाहिए था। मैंने उससे वार्निंग दी थी, अब उसका ट्रांसफर पक्का। एक मिनट। अरे सखी, बेटा इतनी बेचैन क्यों लग रही हो? डोंट वरी, जनरेटर शुरू होते ही सबसे पहले तुम्हारा लैपटॉप हम चार्ज करेंगे। ओके, हम उसी सिलसिले में मैनेजर से मिलने जा रहे हैं। चलो। डैडी, दप्पू अंकल, हर्षद अंकल, मुझे आप सभी से एक अर्जेंट बात डिस्कस करनी है। क्या बात है, बोलो। आप सभी पहले मेरे साथ चलिए ना, इट्स वेरी वेरी अर्जेंट। हाँ, लेकिन अर्जेंट बात है मतलब क्या, वो तो बताओ। डैडी, पहले सभी को इकट्ठा करते हैं, फिर मैं बताती हूँ। चलिए ना प्लीज, चलो। सुनिए, एक अहम काम के लिए मुझे आप सभी की मदद की जरूरत है। समझ गए हम, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के प्रोजेक्ट के सिलसिले में तुम्हें बात करनी है ना? मैं उस प्रोजेक्ट में आपको हेल्प करने के लिए रेडी था, पर आप ही ने मना किया था। अथर्व प्लीज। हाँ तो क्या आप मेरे प्रोजेक्ट में मेरी मदद करेंगे? हाँ, क्यों नहीं। मैं तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, और मेरी यम, वो तो रविंद्र संगीत की बहुत बड़ी फैन है। क्यों यम? सखी भावना कहारे बोले, सखी जातो ना कहारे बोले, सखीरा। क्या बात। सखी तू बता, रविंद्रनाथ टैगोर जी के प्रोजेक्ट में हम कैसे हेल्प कर सकते हैं तेरी? मम्मा, ये प्रोजेक्ट गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का नहीं है। इट्स अ नोबल प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट जनरेटर। प्रोजेक्ट जनरेटर? यस क्या ये प्रोजेक्ट जनरेटर? डैडी, हम सब जानते हैं कि हमारे रिजॉर्ट के आसपास के एरिया में आज मेजर पावर फेलियर हो गया है, और कल सुबह तक पावर आने की कोई भी उम्मीद नहीं है। हमारे रिजॉर्ट के पास एक सिटी हॉस्पिटल है, उनके पास जनरेटर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके जनरेटर में सिर्फ 3 घंटे चल सके इतना ही डीजल बाकी है। ओह गॉड, तो फिर उन पेशेंट्स का क्या होगा? एग्जैक्टली मम्मा, और इस पैंडेमिक के सिचुएशन में हॉस्पिटल में कई लोग आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर है, जवान, बूढ़े, औरतें तो ऑक्सीजन के लिए जूझ रहे हैं। अगर बिजली या जनरेटर का प्रबंध वक्त पर नहीं हुआ ना, तो 3 घंटे बाद हॉस्पिटल की बिजली चली जाएगी, जिससे मरीजों की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन हम अस्पताल की मदद किस तरह कर सकते हैं? डैडी, मैं चाहती हूँ कि आज की रात अगर हम सब रिसोर्ट में बिना बिजली के गुजारे, और रिसोर्ट के अंदर जो जनरेटर है ना, वो हम हॉस्पिटल को दे दें। मैं क्या बोलता हूँ कि ये जनरेटर देने का काम हमारा थोड़ी है, और हम लोग इस पछड़े में ना पड़े ना तो ज्यादा बेटर है? एक मिनट सखी, ये सब तुम्हें कैसे पता चला? वो डैडी में लैपटॉप चार्ज करने के लिए रिसेप्शन पर आ रही थी ना, तभी मार्फती अंकल को जनरेटर के लिए हॉस्पिटल से डॉक्टर का कॉल आया था, लेकिन मार्फती अंकल ने ये कहकर मना कर दिया कि अगर रिजॉर्ट का जनरेटर हॉस्पिटल को दे दे तो उनके गेस्ट को रात भर तकलीफ होगी। बरोबर, पहली बार तो बरोबर बोलियो मैनेजर। आई नो अंकल, मैं जानती हूँ कि विदाउट लाइट, विदाउट एसी आप सभी को तकलीफ हो सकती है, लेकिन इस नोबल कॉज के लिए अगर एक रात हम तकलीफ में गुजारे और रिजॉर्ट का जनरेटर हॉस्पिटल में दे देना, तो हम कई लोगों की जान बचा सकते हैं। है तो बड़ा नोबल कॉज। नहीं, अस्पताल को तो हमें मदद करनी चाहिए। क्या लगता है आप लोगों को? है ना? लेकिन इशू अब ये है कि सिर्फ हम ही नहीं है ना, और भी तो गेस्ट हैं। फॉर एग्जांपल मयूर भाई, आर यू विद अस? यस, आई एम रेडी। राजेश सर, अगर सारे गेस्ट मान जाते हैं तो मैं हॉस्पिटल में डॉक्टर देसाई से बात कर लेता हूँ और उनसे कहता हूँ कि हम हमारा जनरेटर देने के लिए उन्हें तैयार हैं। बाकी गेस्ट को मैं मना लेता हूँ। सर,
आप बैठिए, गेस्ट से मैं बात करता हूँ, मनाना है ना उन्हें। राजेश पागले, अब आप बैठ जाइए। अरे तो अब ये तय रहा कि हम में से कोई भी आज रात इस बात की कोई कंप्लेन नहीं करेगा और इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। हर्षद, मेरी नजर तुम पे रहेगी। आई एम वॉचिंग यू, ओके? ये झालर जोशीपुरे, मैं क्या 70 mm का पर्दा दिखता हूँ तुझे? आई एम वॉचिंग यू। लेकिन राजेश भाई, हम लोग रूम में हैं, बगैर एसी बगैर पंखे के सोएंगे कैसे? उसके लिए भी मेरे पास एक रास्ता है। जब मैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन का प्रोजेक्ट बना रही थी, उसमें मैंने देखा कि शांति निकेतन में सभी लोग रात को खुले आसमान के नीचे सोते थे। तो क्यों ना हम सब यहाँ बाहर आउटडोर में खुले आसमान के नीचे सोए? हाँ, बिल्कुल। यस, दैट्स अ गुड आइडिया। क्या बात है। होप आप सभी लोग कंफर्टेबल तो है ना? हाँ है। बात हतिया बिल्कुल कंफर्टेबल। आज का डिनर बहुत बढ़िया था। मैं यामिनी के भाई से तुम्हारी तारीफ करूंगा, पक्का। आई नो आई मीन थैंक यू सर। अर्जुन, काढ़ा सर्व करो सबको। आप सभी के लिए सेहतमंद काढ़ा भी लाया हूँ। थैंक यू। अच्छा, वो जनरेटर हॉस्पिटल पहुंच गया ना? अरे सर, मैं हॉस्पिटल गया था और मैं खुद जनरेटर सेट करके आया हूँ। अच्छा, आपको जनरेटर सेट करना भी आता है? लॉकडाउन ने ऑलमोस्ट सब कुछ सिखा दिया है सर। और बाय द वे, मच्छर भगाने के लिए मैंने वो धूप आई नो मच्छर भगाने के लिए मैंने धूप जला दिया है। अब आपको भगाने के लिए क्या जलाना पड़ेगा? मुझे क्यों भगाना सर? आई एम कंफर्टेबल हियर सर। Oh, I know. I'm sorry. I'm really sorry. Everybody enjoy. Have a romantic time, okay? वैसे राज, हमारी सखी ने आज बहुत ही नोबल काम किया। ये सब तुम्हारी नोबल परवरिश का असर है। सिर्फ मेरी नहीं, तो फिर हमारी नोबल परवरिश। इनफैक्ट माँ पापा की परवरिश जो हम सबको मिली है। बस इसकी परवरिश में हम फेल हो गए। मम्मी डैडी, सखी दीदी को बोलो ना, गुदगुदी कर रही है। अच्छा बस छोड़ो। सखी, तुम्हें वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का प्रोजेक्ट सबमिट करना था ना, उसका क्या करोगी तुम? डोंट वरी मम्मा, वो प्रोजेक्ट के मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी मैं पास हो जाऊंगी। स्मार्ट है हमारी सखी दीदी, है ना? अच्छा, तो तू क्या है? ज्योति, चांद देख कितना बड़ा है ना? हाँ, मेरे 7वें नंबर के वडाला वाले भैया है ना, उनके पेंट हाउस की छत से ना ये चांद और भी बड़ा दिखता है। यम, इस चांद को देख के तुम्हें क्या याद आता है? मुझे मेरे नाटक का एक डायलॉग याद आता है। ऐ चांद, तू सिर्फ रात को आके इतना सताता क्यों है? पनीर पालक की भाजी में ये बटाटा क्यों है? ये बटाटा क्यों है? वाह, ये तो कोई नहीं बताता। अरे वाह। चांद कितना खूबसूरत लग रहा है ना राज? हाँ, खूबसूरत तो है, लेकिन तुमसे ज्यादा। मतलब वो चांद तो क्या सिर्फ रात को चमकता है ना? मेरी बिंदु तो दिन रात 24 घंटे मेरे दिल में चमकती रहती है। ये रूखी सूखी शायरी, हाँ? नहीं, मैं इससे भी और जबरदस्त शायरी सुना सकता हूँ, लेकिन वो जो है ना, यामिनी भाभी परफॉर्मेंस शुरू करेंगी यहाँ पर, इसलिए मैंने अपने आप को रोक के रखा। ना तो गाना भी गा सकता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अरे बाप रे, सुबह सुबह मारफतिया का चेहरा देख लिया, पूरा दिन खराब जाने वाला है। सेंसेक्स तो पाताल को टच करेगा, इतना खराब जाएगा। आई नो। देखिए, आप सभी के लिए गुड न्यूज है।
रिसोर्ट में लाइट वापस आ चुकी है और आप सभी लोग अब अपने अपने कमरों में जा सकते हैं। एंड यस, जस्ट अ मिनट, सखी के लिए डॉक्टर देसाई का खास कॉल आया था, मैं रिकनेक्ट करता हूँ। हेलो हेलो डॉक्टर देसाई, माफतिया हियर, जस्ट अ सेकेंड। यही है सखी वागले और ये सखी के डैड राजेश वागले। नमस्ते जी। और ये उनकी मॉम वंदना वागले। हेलो। नमस्ते मिस्टर एंड मिसेज वागले, मैं आपकी बेटी सखी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मुझे मैनेजर मार्फतिया ने बताया सखी ने किस तरह से आप लोगों को कन्विंस किया और मेडिकल इमरजेंसी की इस नाजुक घड़ी में हमारे 45 पेशेंट की जान बचाई। अगर वक्त पे जनरेटर ना मिलता तो ये हॉस्पिटल लाशों का ढेर बन सकता था, लेकिन आपकी बेटी की समझदारी से कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। देश और दुनिया इसी तरह से एक दूसरे की मदद करता रहा तो हम बहुत जल्द ही इस पैंडेमिक से बाहर निकल आएंगे। सो दिल से थैंक यू सखी। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर्स, थैंक यू। इनफैक्ट आप जैसे अनगिनत डॉक्टर्स, अनगिनत हेल्थ केयर वर्कर्स का शुक्रिया था जो इस कोरोना की दूसरी लहर के सामने डट कर खड़े हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और न जाने कितनी जानें बचा रहे हैं। थैंक यू मिस्टर राजेश। सखी, मुझे मिस्टर मार्फतिया ने बताया कि तुम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर एक प्रोजेक्ट बना रही थी, लेकिन तुम उसे सबमिट नहीं कर पाई। चाहे तुम्हारे कॉलेज का प्रोजेक्ट पूरा ना हुआ हो, लेकिन तुमने जिंदगी के बहुत बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम दिया है। 45 लोगों की जान बचाना दुनिया का सबसे बड़ा नोबल काम है। मेरे हॉस्पिटल की तरफ से तुम्हें अप्रिसिएशन का लेटर दिया जाएगा। गॉड ब्लेस यू सखी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर देसाई, थैंक यू सो मच। और सखी दीदी, आप इतनी छोटी उम्र में नोबेल प्राइज के विनर बन गए। चल उसके लिए बहुत बड़ा काम करना पड़ता है। अरे सखी, हर बड़े काम की शुरुआत छोटे काम से ही होती है। I love you my बच्चा। So proud of you। वैष्णव जंतु तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान न आने रे। अपनी पीड़ा से ज्यादा दूसरों की पीड़ा को अहमियत देकर सखी ने एक समझदारी का काम किया है।